हाँ, ये कृष्णा भाई आए हैं। हाँ जी भाई, कृष्णा भाई। हाँ भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भाई। कैसे हो बताओ। हाँ हाँ, बस बढ़िया हूँ। बहुत टाइम बाद मैं ज्वाइन हुआ कहाँ थे हूँ। भाई? कहाँ थे यार? वो जूजू क्लब में यार खाली पड़ा है यार, बिल्कुल ही। उसमें कोई हलचल ही नहीं है अरे, यार। क्या करूँ, एक भाई का प्रॉब्लम हो गया था। जमीन का मसला था, उसमें बिजी हो गया था। अच्छा। हम्म, तो और बताइए, झूलेलाल जी कैसे हैं? बस बढ़िया है। मुझे ये जो भाई अभी बोल रहे थे, उनसे एक क्वेश्चन है मेरा। क्या मैं पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। जी, मैं मैथिस्ट जी, कैसे हो आप? जी मैं बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। जी, आपके पास जो है बहुत अच्छा नॉलेज है। इवन मैं भी जो है गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कराता हूँ बच्चों को। मेरा मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री। जी जी। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा बताया गया है कि कोई भी धर्म के ऊपर हम अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज या उसका अपमान करते हैं, तो हमको सजा मिलती है ना? उनको सजा मिलती है, वो प्रूव होने के बाद मिलती है। आप एलिगेशन कर सकते हैं, आपको ट्रायल फेस करनी पड़ती है, आपको प्रूव करना पड़ता है कि रिलीजन को इम्पोर्टेंस दिया गया है। ये तो बात सत्य है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे यहाँ पर ये अड़चन है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो है, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन नहीं है। तो हर भारतवर्ष का व्यक्ति को कोई ना कोई तो रिलीजन चुनना पड़ेगा। या तो आप बैटमैन चुनिए या तो सुपरमैन चुनिए, कोई भी है जो आपका धर्म, आपको चुनना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन चाहे जो मर्जी आप चुन लीजिए, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन नहीं है। आप धर्म छोड़ नहीं सकते। एक्सेप्शनल एक केस जो हाल ही में मैं नाम भूल गया, वो एक महिला है तमिलनाडु से। उन्होंने एक हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट लिया है नो कास्ट नो रिलीजन का। अब उसको गवर्नमेंट कितना मान्यता देता है, भले उनके पास सर्टिफिकेट हो। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर लोगे? आप किसी गवर्नमेंट स्कीम में जाके अपना कास्ट या रिलीजन इंडियन लिख दो दे। तो हम्म, इससे आपकी सामाजिक व्यवस्था में जो आप कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं वो चेंज हो जाएगा क्या? मान लीजिए मैं एक ब्राह्मण व्यक्ति हूँ, मैं अपनी जातीयता लोगों हम्म, को नहीं बताता, पर भाई हम्म, साहब मैं शादी हमेशा ब्राह्मण जाति में करता हूँ। मैं लोगों से व्यवहार जी, हमेशा ब्राह्मण जाति में ही करता हूँ। मैं सारे जी, ब्राह्मण जातियों का ही सम्मान करता हूँ। और बाकी के जितने हम्म, मेरे, मैंने नाम ले लिया, ऐसा आप कोई भी जाति हम्म, उठा के लीजिए, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, फिर कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैं नॉन, हम्म, मेरी कम्युनिटी के जितने लोग हैं उनको मैं पूर्णतः निषिद्ध मानता हूँ, बेकार मानता हूँ, वाहियात मानता हूँ। हम्म, बावजूद इसके मैंने हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ले लिया कि नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट। उसका क्या मैं आचार डालूंगा? हम्म, कम्युनिटी में हार्मनी लाने के लिए हमें, जैसे अभी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने लिया है वन नेशन वन इलेक्शन स्कीम। हम वन हाँ, रिलीजन स्कीम अगर ले आए मानवता का धर्म, कितना बढ़िया होगा। यदि हम सारी जातियां सारे धर्म त्याग दे और इंसान है हम, इंसानियत का एक ही धर्म हम रखें। मैं परसों भी शायद सुन रहा था आजाद की वीडियो में, एक कोई तो बंगाली बाबू आए थे, तो वो कुछ ऊटपटांग बातें कर रहे थे कि मैंने सुना है, लोग ऐसा बोलता है कि कास्टिज्म जो होता है अच्छा होता है। शायद से परसों या कुछ 2-3 दिन पहले कोई तो आए थे, तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने बोला ये क्या ऊटपटांग बातें चल रही है। ये तो इस कदर बात हो गई कि भाई हमने भी सुना है कि कैंसर बहुत अच्छा होता है, हर एक में रहना चाहिए, एड्स बहुत अच्छा होता है। तो क्या होता है, लोग डरता रहता है, तो ये नहीं खाता है, वो नहीं खाता है, इमोरल सेक्स नहीं करता है, तो रोग बीमारी जो है अच्छा। ये कोई क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट है? अब जो कि वो इंसान बड़ा चतुर था जो आया था, वो कोई पागल बेवकूफ इंसान नहीं था, वो बातें बेवकूफी वाली करता था। और वो इसलिए कर रहा था कि हमारे प्लेटफॉर्म में, आजाद के चैनल पे क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट गिर जाए।
देखिए वो होशियार था, वो उसको अगर आज़ाद ने पूछा था कि आप आत्मा को मानते हो क्या? उसने डिनाई किया, नहीं, नहीं मैं आत्मा-वित्मा को नहीं मानता। अच्छा तो आप पूर्व जन्म, पुनर्जन्म को मानते हैं क्या? नहीं, नहीं मैंने ये बकवास चीज़ें मैं नहीं मानता। आपने अगर गौर से सुना होगा। तो इस कदर ये लोग हैं, जो आर्ट ऑफ पर्सुएशन इनमें भरा हुआ है, ये मूल मुद्दे से ध्यान हटाना जानते हैं। तो क्वालिटी ऑफ आर्गुमेंट को गिराना जानते हैं। बस इनको बाकी कुछ नहीं करना है, इनको पता है सब कुछ, सत्य क्या है। इस संसार में चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सत्य है। ये लोग जानते हैं और इसको डिनाई करके ये क्या करना चाहते हैं, तो ये हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं, फोकस भटकाना चाहते हैं असल आर्गुमेंट से। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका सवाल रहा तो मैं जवाब दे देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन के खिलाफ अगर कोई गाली दे तो लाख दुनिया वहां पर प्रोविजंस बनाया गया है। हमारे इतने कायदे, जितने सारे एक्ट्स हैं उसमें कायदों में भर भर के लिखा हुआ है कि आप कौन से सेक्शन कर सकते हैं, क्या क्या पनिशमेंट है। पर ये क्या प्रूव हो पाता है क्या? कितनी दफा प्रूव आज तक हो पाया है? हमारे रिलीजन का नाम लेकर तो सब जगह पे अब इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग निकालते हैं लोग जो सपोर्ट करते हैं रिलीजन को। उनके आर्ग्यूमेंट्स में ये लोग इंटरप्रिटेशन अलग अलग निकालते हैं कि किस कदर ये बोला गया था, इसमें दो समाजों के बीच कभी दंगे हुए, ऐसा कोई भी हमारे पास टेक्स्ट नहीं है। मान लीजिए रामायण है, रामायण में शबरी के बेर बड़े मीठे थे, राम जी ने तो खा लिए ना। आप लाख बोले शबरी अछूत थी या फिर अस्पृश्य समाज से आती थी, लेकिन बेर तो देखो भगवान जी ने खा ली। अब इससे तो कोई पंगा मसला हल तो नहीं हो गया कि जैसे अस्पृश्यता का उत्थान हो गया, राम जी अयोध्या में शबरी को लेके चले गए और उसको अपनी माता बनाकर रख दिया, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन बावजूद उनके वो भी आर्गुमेंट सर ये ये लोग रहता है। झूठ फैलाते हैं। हाँ, वो भी झूठ जी जी जी, फैलाते हैं सर उस एग्जैक्टली चीज़ में। एग्जैक्टली। जी जी। लेकिन होता भी ये है कि इससे तो कोई जातीयता का पूर्णतः निर्मूलन हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ। बिल्कुल। पर ये लोग हुँ। बड़े चतुर है, ये कहते हैं तो जातियों में दंगे भी तो नहीं हुए। कोई रामायण के बाद की उत्तर रामायण में कोई कथा सुनी आपने जातियों की बीच लड़ाई चल रही थी कि राम जी ने ऐसा किया था तो फिर जातियों को मार दिया, ऐसा नहीं हुआ। तो ये लोग ऐसा कहते हैं, फिर उनको और एक बहाना मिल जाता है कि उस जमाने की बात थी। और उस जमाने में प्रोफेशनल जो लोग थे, जैसे बड़े ही काम करना, कारपेंटरी करना, तो ये तो प्रोफेशन था। ये तो आज लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, मुगलों ने मिलावट कर दी और ये जातियां बना दी। ये छल तो, ये चीप लेवल का आर्ग्यूमेंट तो लोग ये लाते। हाँ जी, हरे कृष्ण जी बताइए। जी, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि यूट्यूब चैनल पे जब लोग स्ट्रीम करते हैं और एक दूसरे के धर्म पे गालियां देते हैं, तो वो क्या वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्म में होता है? तो इससे अपने केस करके उनको सजा नहीं दिला सकते क्या? जब किसी रिलीजन के माध्यम से दो समाज में पेड़ निर्माण वाले भले ही भाष्य हो, लेकिन उसके बाद वाला जो आउटर इफेक्ट है, न्यायालय ये कहता है कि दो समाजों में तेढ़ निर्माण होने के लिए उनमें दंगे होने पड़ते हैं, चार लोगों पांच लोगों के सर फूटने पड़ते हैं, वाताहत होनी पड़ती है, समाज में दैनंदिनी जीवन जो है वो अस्त व्यस्त होना पड़ता है, दुकानें बंद हो गई, शहरों को सील हो गया, पुलिस वाले आ गए। इस कदर के राइट, जब तक ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती तब तक समाज में तेढ़ निर्माण नहीं होता। समाज सृजनशील है, समाज विचारवंत है। दो समाजों, किसी भी समाजों ने एक दूसरे को गाली दे दी, उसके खिलाफ कार्रवाई नॉर्मल नाम की चीज होती है। ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, इनमें एक दूसरे के साथ माफी मांग ली जाए तो ये कॉम्प्रोमाइज करके खत्म भी कर दिया जाता है। अच्छा, तो ये चीज इसका है। आगे जो है वो कुछ होता नहीं है ना? आप कंप्लेंट कर मतलब सकते हैं। आज तक कौन सा हुआ है? आज तक कौन से रिलीजन को आपने पुस्तक बैन कर सके हैं आप? जितने पुराण है पुराण है, अब इनकी ऑथेंटिकेशन ही नहीं है, इनको कोई वैलिड राइटिंग ही नहीं है कि यही सत्य किताब है। अब इसको पब्लिश किए हम्म, जा रहे हैं, इसको बैन लाना चाहिए, पर बैन की मांग तो आज तक प्रूव नहीं हो पाई किसी भी। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट को हम बताएंगे कैसे कि फला फला ने ही किया है, इसमें लिखा है और इसका यही इंटरप्रिटेशन है, कैसे बताएंगे? तो ये जब तक प्रूव नहीं होता, हम करने के लिए कर सकते हैं, जैसे हमारे पास एविडेंसेस है, हम कोर्ट में जाके प्रस्तुत करें, इसके खिलाफ साक्ष्य दें, तब जाके प्रूव होगा। आज तक तो हुआ नहीं।
जो 2-3 किताबें बैन हो पाई, वो तो सम्यक विचारधारा वाली यहाँ पर उल्टी गिनती है। जो लोग जातीय निर्मूलन करना चाहते थे, उनके राइटिंग्स को बैन कर दिया गया कि कहते हैं कि ये हेट स्पीच प्रोड्यूस करते हैं। हुआ तो उल्टा। आप यदि ये देखते हैं कि किसी यूट्यूबर या यूट्यूब चैनल में कोई व्यक्ति है जो किसी अपनी जाति को छोड़ के बाकी जातियों को गाली दे रहा है और इस वजह से, हेटेड स्पीच की वजह से कुछ आउटरीच हो गया, तो आप जरूर इसके खिलाफ पुलिस एफआईआर कर सकते हैं, नो डाउट। मजाक इस कदर है न्याय व्यवस्था में कि जो चीज है उसको है बोलना चाहिए, जो चीज नहीं है उसको जरूरी क्या है, ये नहीं है वो नहीं है। आप यदि कहते हैं कि बैटमैन है तो आपने सिद्ध करना चाहिए कि बैटमैन है, और ये इस कदर है। मैं ये सिर्फ डिनाई करता हूँ कि भाई साहब बैटमैन नाम की कोई चीज नहीं होती, दिस इज जस्ट फिक्शियस राइटिंग। मुझे क्या प्रूव करना है? अब हो रहा है उल्टा। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जितने बिलीवर्स हैं उनकी जो मान्यताएं हैं उसको यदि ठेस पहुंचाने वाले आपके कितने भी तार्किक विचार हो, लेकिन उसको ठेस पहुंचाते हैं आप, तो ब्लास्फेमी का केस आपके खिलाफ होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि हमको अपमानित ही होना पड़ेगा ये सारे यूट्यूब चैनल से, बिल्कुल नहीं। जब आप ये जो तो लाइव हम स्ट्रीमिंग क्या करते हैं, कर कोई भी सकते आप हैं यूट्यूब इसका? चैनल हो, आप इसके खिलाफ पुलिस केस कर सकते हैं। पर कुछ आपको होता नहीं साक्ष्य है देने ना। जाना पड़ेगा अपने पुलिस स्टेशन में, उनके खिलाफ केस करना पड़ेगा। लेकिन दो समाजों में तेढ़ निर्माण होने के कारण, जैसे कि एट्रोसिटी है, अगर कोई मान लीजिए एट्रोसिटी एक्ट जिनको बहाल है, एससी एसटी एक्ट के समुदाय के लोग यदि जाते हैं कि इनके ये यूट्यूबर ने ऐसी ऐसी गाली दी है और इसकी वजह से हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, इट्स एन एट्रोशियस एक्ट। अब लाइव स्ट्रीमिंग के भी तरीके हैं। अब लाइव स्ट्रीमिंग है और मान लो उसमें भी दो सवर्ण साक्षीदारों की जरूरत है, जब से मैंने अभी कहा नॉन एससी एसटी समुदाय के दो व्यक्ति आने पड़ते हैं साक्ष्य के लिए। वो केस प्रूव होना पड़ता है। केस दाखिल करने के लिए आप पचासों लोगों के खिलाफ कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। अच्छा, आप जरूर प्रयास करें। आपको कभी कभी या कोई स्पेसिफिकली चीज की जरूर मदद पड़ेगी तो जरूर मुझसे संपर्क करें, मैं आपको हेल्प करूंगा। नहीं नहीं, अभी तो मुझे पहले तकलीफ थी। लास्ट 15 दिन से मैं इनका चैनल देख रहा हूँ। इनके में जितने वीडियो है वो और साइंस जर्नी, इन दोनों के मैंने वीडियो भरपूर देखे, मतलब ऑडियो लगा लगा के देखे। मेरी सारी कसर बहुत पूरी बढ़िया। हो गई। और थैंक यू रेस्टलिस्ट आजाद जी, आपके वजह से मेरे अंदर जितना भी मतलब वो जो कचरा था वो सारा निकल गया। क्या बात पहले कर रहे हो मैं यार भी भाई? बहुत कट्टर कट्टर जो था, वो इनको पता है आजाद जी को, बहुत ही मतलब हम्म। मैं बहस करता था इनसे। और एक्चुअली 15 दिन से मैं यही चीज कर रहा हूँ, मैं आपके सारे वीडियो जो है वो सुन रहा हूँ, भले स्ट्रीम में नहीं आता हूँ। मुझे भी थोड़ा बहुत ज्यादातर मुझे ऐसा लगा, पर थोड़ी कसर जो है वो बाकी रह गई है चलिए, कि बने रहिए अगर हमारे साथ। छोड़ दूं अगर मैं छोड़ दूं, मतलब ये जो धर्म का जो चीज है वो, तो एज अ बेस मेरा आधार जो है वो मुझसे छूटता है, तो वो कमी जो है मुझे कैसे पूरी होगी मेरी। हम्म, बहुत सही। देखिए हरे कृष्णा भाई, देखो मेन क्या है, देखो आपको हम लोगों ने टेलीग्राम पे भी जोड़ा था। आप बहुत जी, कट्टर थैंक यू। कट्टर भक्त थे। चलिए, हम्म, ये बड़ी खुशी हुई जानकर कि आपके अंदर बदलाव आया है, और कुछ ही समय में ही बदलाव आया है। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बदलाव आ जाएंगी। ये क्वेश्चन अक्सर लोगों का रहता है कि यार हम धर्म छोड़ दिए तो क्या होगा? नुकसान आपका कुछ नहीं होना। मतलब देखो मेन ये है, हम यहाँ से कभी किसी को ये नहीं बोलते कि आपको धर्म छोड़कर ये धर्म अपना लेना है या वो बन जाना है वो बन जाना, हम इसकी बात ही नहीं करते। हम सिर्फ यहाँ पर ये कहते हैं कि ये आपकी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट। भाई देखो, ये आपकी इंडिविजुअल सोच है, ठीक है? आप इंडिपेंडेंट हो, आप क्या चुनना चाहते हो ये आपकी अपनी सोच है।
आप रिलीजियस रहना चाहते हो या आप किसी दूसरे धर्म को चुनना चाहते हो या आप एथीस्ट बनना चाहते हो, ये अपनी सोच है आपकी, ठीक है? उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारा यहाँ पर जो काम है वो लोगों को सच्चाई दिखाना है कि देखिए जो भी धर्म आप मान रहे हो, अंधाधुंध फॉलो कर रहे हो, उन धर्म ग्रंथों में कितनी अनसाइंटिफिक और कितनी वाहियात बातें लिखी हुई हैं, लोगों को ऊँचा दिखाया गया है उनमें, औरतों को राइट्स नहीं दिए गए हैं, अपने ही लोगों के लिए जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे इंडिया के उनको सो कॉल्ड शूद्र बना दिया गया, अनटचेबल्ड बना दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जब लोगों को पता चलती हैं ना, तो मेन हमारा यहाँ से मकसद है कि वो लोगों के अंदर से जातिवाद का निकालना, वो उनके अंदर ह्यूमैनिटी आए, वो कम से कम जातिवाद के खिलाफ बोल सके और जातिवाद ना करें। अब आपको एथियस्ट बनना है तो आप एथियस्ट रह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको है नहीं, और आपको फिर अगर रिलीजियस रहना भी है तो भी मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रिलीजियस होने से मैं आपकी रिलीजियस बिलीफ्स क्या हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इससे पड़ता है कि आप जातिवादी तो नहीं हो, आप पाखंड तो नहीं फैला रहे हो। बस ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी आपकी वो अपनी मर्ज़ी है ना। आजाद जी, आपने तो सब कुछ कचरा निकाल दिया मेरे अंदर से। आपकी जितनी भी वीडियो देखी, इवन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने सब पीडीएफ डाउनलोड किया, पीडीएफ डाउनलोड करके मैंने खुद पढ़ा उसे, तब जाके यकीन हुआ कि हाँ, एक्चुअली है यही चीज़ जो है, जो आप बोल रहे नहीं हो, देखो, वही चीज़ लिखी हुई है। अमित भाई असल में परेशानी ये है ना कि यहाँ पर ये जो बाकी कॉलर भी देख रहे हैं उनसे भी ये चीज़ वो भी सुन ले कि कोई भी चीज़ यहाँ से दिखाई जाती है। अब देखो 1 लाख से ऊपर का चैनल हो चुका है। अगर यहाँ से एक फैक्ट भी एरर होगा ना हमारी तरफ से, तो हमें समस्याएँ खड़ी हो जाएँगी, ठीक है? भले ही हम फेसलेस हैं यहाँ पर, ये इसलिए कि मतलब जो अनवांटेड प्रॉब्लम्स है ना वो ना आए। बाकी अगर कोई हम इस तरीके का काम कर रहे होते जिससे हेट्रेड जाती समाज में, या हम नफ़रत फैलाने का काम कर रहे होते, तो फिर ज़रूर हमारे ऊपर केस होता। हम जो भी यहाँ दिखाते हैं चीज़ें वो अपनी ज़िम्मेदारी पे दिखाते हैं और पूरा फैक्ट दिखाते हैं, पूरा रेफ़रेंस दिखाते हैं, पेज नंबर सहित, श्लोक नंबर सहित, चैप्टर, वर्स सब बताते हैं हम यहाँ से। तो असल बात ये है भाई कि कोई भी किसी को भी ये लगता है कि ये लोग तोड़-मरोड़ के दिखाते हैं, तो खुद भी चेक कर सकते हो आप, क्रॉस वेरीफ़ाई करिए तब मानिए, हमारी बातों को ना मानिए। देखो, ये अमित भाई सबके सामने अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। 20-25 दिन के अंदर इनको बदलाव इनके अंदर आया है। बाकी ये भी कभी कट्टर समर्थक थे, ठीक है? अब बात ये है कि अगर किसी को नहीं मानना है, वो जातिवादी है, उसका जातिवाद वो नहीं छोड़ पा रहा है, तो फिर उसको कितना भी फैक्ट दिखा दीजिए, वो कहेंगे अरे ये बाद में बदल गए होंगे, मुगल मिलावट कर गए होंगे, ये अंग्रेज मिलावट कर गए हों, मतलब एक्सक्यूज़ तो आपके पास हज़ारों पड़े हैं। आप कोई भी बहाना लेके और मतलब एस्केप रूट ढूँढ लो और निकल जाओ कि भई नहीं, हमें तो जातिवाद मानना है, किसी ने मिलावट कर दी, रहने दो, हम नहीं मानते इनको, इन धर्म ग्रंथों को। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर जिसके अंदर सच्चाई सुनने की हिम्मत है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर नहीं, तो बदल सही ही है। जाती है बात। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आजाद जी। हुँ, मुझे बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है, क्योंकि बढ़िया यार मैं भाई, लेकिन बिल्कुल मुझे मैंने यार भाई मुझे दुःख भी हुँ, हो रहा है यार, हमारे आप अल्ट्रा प्रो मैक्स टुन्नी थे यार भाई। हम अभी आपको ही ग्रुप में ऐड किए थे। मतलब कोई दूसरा बंदा हम वहाँ पर ला नहीं पाए। उससे पहले यार आ आप यार वहाँ से और चले जाओगे यार। यार, क्या यार अमित भाई यार, आप इतनी जल्दी बदल गए। चलो ख़ैर अच्छा है, आप मैंने अपने वीडियो भी दोस्तों भेजा को था, ग्रुप के अंदर एक वीडियो भेजा था, पता आप है वो दोस्तों को लाइए दलित ना के तो। ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अ, जी, हाँ, पक्का हाँ, लाऊँगा, हाँ। पक्का, इवन आप मैं अपने खुद भी दोस्तों को लड़ूँगा उनसे। देखो, हाँ, नहीं लड़ना नहीं है, आप यहाँ लाओ। देखो यहाँ और भी लोग हुँ, बदलते हैं ना देख के सच्चाई, जैसे आप बदल गए, ठीक है? ऐसे ही उनको लाइए हुँ, कि भाई अपने धर्म को बचाने चलते हैं, चलो यहाँ पर। आप ये नहीं बताना कि आप अभी बदल गए हो, कहना नहीं मैं भी कट्टर ही हूँ, चलो अपन बचाते हैं यार, ये लोग ये बोलते हैं। लेके आओ ना भाई। देखो मेन क्या है, असल परेशानी ये है लोगों की कि लोग आते नहीं डिबेट करने, लोगों को इसलिए पता नहीं चल पाता ना धर्म ग्रंथों को। जैसे आप भी मान लो, कह रहे हो कि मैंने चेक किया, क्रॉस वेरीफाई किया तब जाके आप बदले। अगर आप नहीं करते तो आपको तो यही लगता ना कि सब लिखा वो सच ही है। लोग पढ़ते नहीं है, धार्मिक आस्था उनकी इसलिए होती है क्योंकि बचपन से वो चीज़ें उनके दिमाग में डाल दी गई होती हैं। हुँ, हुँ। अभी भी जो रामचरित्र तुलसीदास ने जितने भी लिखे हुए हैं शास्त्र, हुँ, उसके अंदर अभी तक जो है शुगर कोटेड मुझे दिखा है।
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जो ओरिजिनल जो शास्त्र है वो नहीं पढ़े हुए, तुलसीदास ने लिखे हुए उस पे चल रहे ये लोग। हुँ। मेरा ऐसा मानना है। हुँ, हुँ। क्योंकि तो तुलसीदास ने जो लिखा, जैसे कि मैंने आपका सारे वीडियो देखे, ये यहाँ पे साहिर चन्नी के भी चैनल पे वीडियो देखे। वो तुलसीदास के अंदर जो है राधा का जिक्र है, ठीक है, उन्होंने जो लिखा। मुझे महाभारत के अंदर कहीं पे भी राधा नहीं मिली। तो ये लोग खुद ब खुद बनाते हैं सब कुछ। ठीक है, हरे कृष्णा भाई, फिर मिलते हैं टेलीग्राम में, आपसे बात करते हैं, ठीक है? जी लाइएगा पक्का अपने पक्का। दोस्तों को। ठीक है, पक्का। बधाई हो आपको, हाँ, आप बदल गए हो। थैंक यू आपको, आपको थैंक यू, शुक्रिया। हुँ, थैंक यू भाई।